इदं श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री डे 3। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण को अपने अंतस में अनुभव करेंगे, उनकी दिव्य ऊर्जा को धारण करेंगे और चाहे तो मन ही मन मानसिक जप के साथ प्राणायाम की ऊर्जा के साथ भी इस स्वाध्याय को ग्रहण कर सकते हैं, इस स्वाध्याय को सुन सकते हैं, क्योंकि स्वय का अध्ययन ध्यान है। एक ही मूवमेंट में हम जप ध्यान प्राणायाम सब कुछ कर सकते हैं एक ही मोमेंट में, स्वाध्याय के साथ भी। बस हम बैठ जाएं स्थिर चित होकर, एक धारणा करें कि इस स्वाध्याय की दिव्य ऊर्जा, इस स्वाध्याय में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो हमारे अंतस में समा रहा है, हमारे भीतर समा रहा है, और उस भाव से हम प्राणायाम कर रहे हैं, या उस भाव से हम मंत्र लेखन कर रहे हैं और सांसों पर ध्यान है हमारा, या उस भाव से हम नोट्स भी बना रहे हैं। तो ये सब क्या होगा, ये ध्यान जप प्राणायाम सब एक साथ हो जाएगा, एक ही मोमेंट में संभव है ये। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं कि पिछली बार गुरुदेव ने हमें बताया कि माला करने से, माला घुमाने से गायत्री नहीं मिलती है, गायत्री का अनुग्रह सुपात्र को मिलेगा। और हमको हमारी कॉपी जांचनी आ गई और हमें पता है कि हम कौन से स्तर पर है। और फिर गुरुदेव ने एक आश्वासन भी दिया कि कोई कंपटीशन नहीं है, जिसने जहां से शुरू किया इट इज ऑल गुड, बस यहाँ पर स्थिर रहो और यहाँ से सही दिशा में चले जाओ। फिर गुरुदेव ने एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी क्रिएट करी कि अगर चोरी करनी है तो ठीक चीज की चोरी कर लो जो तुम्हें बदल दे। जैसे अगर तुमने किसी की किताब चुरा ली और ऐसी किताब चुरा ली या ऐसा स्वाध्याय चुरा लिया, तो इसको पढ़ते पढ़ते चेतना बदल जाएगी। हार्डली एक या दो बुक में कॉन्शियसनेस जागृत हो जाएगी और वो विवेक जागृत हो जाएगा, हंस जागृत हो जाएगा। और इसी के क्रम में गुरुदेव लिख रहे हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त करनी हो तो हंस बने। हमको सबको मोटा मोटा पता है कि हंस क्या करता है, नीर शीर को अलग अलग करता है, यानी जल दूध में से पानी अलग कर दे। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है, पर ये हंस के लिए पॉसिबल है, तो ये गायत्री के लिए पॉसिबल है। गायत्री के लिए क्या पॉसिबल है? सबसे पहले तो जब हम ये कह रहे हैं कि गायत्री माँ के लिए पॉसिबल है, तो हम हंस हो गए, हंस के गुण बाय डिफॉल्ट आ गए। गायत्री माँ हमारे शिखा स्थान पर बैठी है, हंस पर विराजमान है। गुरुदेव ने कहा गायत्री का स्थान क्या है? शिखा स्थान। वो गायत्री का स्थान है, ये एंटीना है जो तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहा है, जो तुम्हें सविता के प्रकाश से जोड़ता है, जो तुम्हें सूर्य से जोड़ता है। इसको गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से समझाया। इसका मतलब अब जब परम पूज्य गुरुदेव ये मान रहे हैं, जब वो युग दृष्टा ये मान रहे हैं कि हम हंस हैं, तो हम क्यों नहीं मान रहे कि हम हंस हैं? हमारे पास वो प्रज्ञा है, पहले हम इसे मान लें। और हमें ये पता है कि हमें कुछ करना नहीं, गायत्री माता बैठी है ऊपर, वो करेंगी, हमें उनका कहना मानना है, हमें उनकी बात माननी है। और ये गायत्री रूपी प्रज्ञा हमको हमारे भीतर इतना गहरा ले जाती है, इतना गहरा ले जाती है कि हमें हमारे तीनों शरीर एकदम साफ साफ स्पष्ट दिखने लगते हैं, और हमें समझ में आने लगता है कि हमारे हर कर्म के पीछे का जो मूल ऊर्जा है, जो प्रणेता विचार है, जो एकदम बेसिक एनर्जी और इंटेंशन है, वो क्या है। और उस इंटेंशन को सही फ्रिक्वेंसी पर रेडिएट करना ही गायत्री है। अभी तो हमें पता ही नहीं कि हम कौन सा काम कब और क्यों करते हैं। कई बार हम स्वाध्याय भी सुन रहे होते हैं ना, तो ग्रहणशीलता से नहीं सुन रहे होते, रस लेने के लिए सुनते हैं। जैसे टीवी देखने में किसी को रस आ रहा है, तो एक पिक्चर चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, देखते जा रहे हैं। ऐसे ही कई बार हमको स्वाध्याय का भी व्यसन हो जाता है ना। अच्छा ऑडियो चल रहा है, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन इस मजे, ये मजा कौन से स्तर पर है? ये मजा भौतिक स्तर पर है, और ये मजा टेम्परेरी है। फिर क्योंकि ये मजे तक रुक गया तो ये टेम्परेरी है। असली आनंद कब आएगा? अभी मजा है, इस मजे को आनंद में हंस बदलेंगे। अरे ये सुनने में इतना मजा आ रहा है, इसे जी लिया तो कितना मजा आएगा, इसको ग्रहण कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली तो क्या होगा। वो एक विचार करने की आवश्यकता है कि मजे के लिए ना सुने। फिर मजे के लिए सुनेंगे तो वही वाली हालत हो जाएगी जो कल 11 माला रोज करी, 21 माला रोज करी। हम तो 30 माला रोज करते हैं, हम तो 50 माला रोज करते हैं, हम तो 50 साल से कर रहे हैं। फिर हम यही कहेंगे अरे पूरे चैनल के 1500 के 1500 वीडियो सुन लिए, कुछ तो असर नहीं हुआ, लेकिन मजा तो आया। ऐसे कैसे कह रहे हो कि असर नहीं हुआ? कम से कम तुम्हारा एंटरटेनमेंट तो हुआ, तो उस एंटरटेनमेंट के लिए भगवान को थैंक यू डालो, है ना। ऐसे तो सोचो कम से कम। ये क्यों कह रहे हो कि परिवर्तन नहीं हुआ? और 1500 सुन लिया तो परिवर्तन ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनमें ध्यान बहुत सारे हैं। अब जब ध्यान करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो अंतर आएगा। लेकिन अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलें। जब भी कोई दिव्य क्रम करें तो तीनों शरीरों को अलाइन करें, भावना से विचारना से स्थिर होकर। हम क्यों कर रहे हैं? इवन तो आप ऑफिस जा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें एक इंटेंशन क्रिएट करने की आवश्यकता है। राइट एनर्जी, राइट इंटेंशन। कर्तव्य कर्म क्या है उसको समझते हुए करने की आवश्यकता है, तो लोड नहीं होता। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मैं ये चाहता था कि सब गायत्री की शिक्षा, गायत्री की वास्तविकता आपको सारी की सारी बता दूं। कलेवर के बाद में मैं बात कलेवर की बात मैं बात में सिखाऊं, जहां से गायत्री के चमत्कार, गायत्री की सिद्धियां, गायत्री का गौरव छुपा हुआ है, वहां से बात बताऊं। बेटा यह सब वहां छुपा हुआ है जिसको हमने ऋतंभरा कह दिया, प्रज्ञा कह दिया। वास्तव में गायत्री का अर्थ आज ऋतंभरा प्रज्ञा करना पड़ेगा।
ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे होती है बेटा? ऐसे होती है ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसको जो कोई भी आदमी अपने काम में लाएगा उसको कई तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। गायत्री का वाहन हंस है। गायत्री किस पर सवार होगी? हंस पर सवार होगी। और किस पर सवार होगी? कौवे पर हो जाएगी? नहीं महाराज जी, कौवे पर नहीं हो सकती गायत्री सवार, ये तो हम भी जानते हैं। इतना सत्य तो हम भी जानते हैं कि गायत्री सुपात्र पर सवार होगी। तो हम हंस जैसी वृत्ति कर ले तो गायत्री माँ खिंची चली आएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली। और गुरु की शरण में बैठकर कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आएंगी। तो गुरुदेव कहते हैं फिर हंस किसे कहते हैं, इसको जानिए। हंस कोई प्रतीक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि हंस क्या है। हंस पर गायत्री नहीं बैठ सकती। हंस पर गायत्री कैसे बैठ सकती है? अब आप गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रतीक से बाहर आओ। अगर हंस को एक बिल्कुल बत्तख के जैसे इमेजिन करोगे, सफेद रंग का एक पक्षी, और उस पर गायत्री माता बैठ गई, तो क्या वो हंस पिचक नहीं जाएगा? उसका दम नहीं निकल जाएगा? अगर उस दृष्टि से सोचोगे उसका दम निकल जाएगा, कचूमर निकल जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं वही पुराणों वाली बात, इसके इस प्रतीक की महत्ता को समझो कि हंस किसे कहा गया है, इसकी दिव्यता को समझो, इसके गुण को समझो, इसके स्वभाव को समझो। और खाली उसको एक बर्ड के जैसे विजुअलाइज मत करो। और ये विजुअलाइजेशन गुरुदेव ने दे दिया कि वो वृत्ति, वो संस्कार हमारे पास है। और जब वो संस्कार हमारे पास है जो नीड शीट को अलग करता है, अगर हमसे ये कहा जाए कि तुम ये गलत काम कर लो और हम सिरे से मना करने की शक्ति रखते हो कि हम ये नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम गलत काम में ना आपका साथ देंगे ना हम खुद गलत काम करेंगे, यानी वो भीतर वो प्रवृत्ति सत प्रवृत्ति जागृत है। तो सत प्रवृत्तियों के समुच्चय को हंस कह सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हंस तो बेचारा मर जाएगा, उसका कचूमर निकल जाएगा, यही बात आगे लिखी है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री को अगर बैठाना ही होगा हमें, गुरुदेव हल्के फुल्के नोट में कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ऐसी बात है कि गायत्री माता थक गई है और उनको बैठाना है, तो मैं इतना अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि मैं उनके लिए मोटर गाड़ी हेलीकॉप्टर मंगा दूंगा, मैं उनमें बैठा दूंगा उन्हें, है ना। मुझे किसी हंस जैसे पक्षी की आवश्यकता नहीं है, बर्ड की आवश्यकता नहीं कि मैं उसमें बैठाऊं, है ना। मैं तो हवाई जहाज भी दिला सकता हूँ। वो गरीब से हंस का कचूमर मैं क्यों निकालूंगा, है ना। और हंस के तो पैर भी छोटे छोटे हैं, वो गायत्री माँ भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। वो बैठेंगी तो पैर मोड़ने की भी शक्ति नहीं मिलेगी, इतना छोटा सा हंस, इतनी बड़ी मेरी गायत्री माता, वो बैठेंगी तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। मुझे उन्हें देना होगा तो मैं सोफा दूंगा, उन्हें बैठाने के लिए बेड दूंगा, उन्हें कोई ऐसी जगह दूंगा कि वो कंफर्टेबली अपनी पालथी वालथी मारकर पसार सके अपने पाँव। तो नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो गायत्री माँ को भी तकलीफ होगी और हंस को भी तकलीफ होगी। दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह सकेगा, दोनों में से कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकेगा। अगर तुम केवल एक विजुअल पिक्चर देख रहे हो तो उस विजुअल पिक्चर का सत्य ये है। अब ऐसे हंस पर गायत्री माँ कैसे बैठे जो पिचक जाए? तो यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये कह दिया गायत्री माता आ जाओ, हम हंस बन गए, हमारे सिर पर सवार हो जाओ, और हमारी वृत्ति नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो हमारा कचूमर निकल जाएगा। गायत्री माँ अगर आ गई अपना अनंत इनफाइनाइट वोल्टेज का करंट लेकर, तो हमारा कचूमर निकल जाएगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो हम पहले गायत्री की शिक्षा को जाने, हम पहले गायत्री की वृत्ति को जाने। गायत्री माँ को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो भागी भागी आएंगी, अपने आप आएंगी। हम पहले जाने कि हम सविता का दिव्य प्रकाश है, हम उचित अनुचित अचित को जाने, हम सही गलत को जाने, और अपनी वृत्तियों को सत प्रवृत्तियों में बदलें, ट्रांसफॉर्मेशन करें। हमारी प्रवर्त मन में अनंत काल की अनंत जन्मों की वृत्तियां हैं, उनमें कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है, इम्प्रिंट के जैसे पड़ी हुई है। उन वृत्तियों को सत्य प्रवृत्तियों में बदलने की यात्रा गायत्री साधना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वह व्यक्ति जिसकी दृष्टिकोण ऋतंभरा प्रज्ञा के अनुकूल है। ऋतंभरा प्रज्ञा कैसी होती है? जैसे हंस की होती है। हंस की कैसी होती है? हंस कीड़े नहीं खाता। हंस क्या करता है? हंस कीड़े नहीं खाता, वह मोती खाता है। अर्थात जो मुनासिब है, जो ठीक है, जो उचित है, हंस केवल उसको करेगा। जो गैर मुनासिब है, अनुचित है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो वह मरना पसंद करेगा, भूखा रहना पसंद करेगा, लेकिन किसी भी हाल में कीड़े नहीं खाएगा, अभक्ष्य नहीं खाएगा। वह सोच लेगा कि ना खाने से क्या ही आफत आ जाएगी, मरेंगे तो सही, तो इस खाने को खाने से अच्छा हम मर जाएंगे। अच्छा साहब, मर जाएंगे लेकिन गलत कर्म नहीं करेंगे। अब इसको लिटरली खाने से मत जोड़ना कि पता चला खाने से जोड़ के बैठ गए कि गुरुदेव आहार की बात कर रहे हैं। आहार की बात नहीं कर रहे गुरुदेव, चॉइसेस की बात कर। मानव देह में हम हैं तो हमारे पास हर समय चॉइस होती है। हम बिल्कुल एकदम ऐसे तटस्थ हो जाएं कि हम उचित मार्ग पर ही चलें। अनुचित मार्ग पर चलने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे, हमारा सर्वाइवल ना हो। यानी अगर आज कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान हम उचित रीति नीति से प्रज्ञा रतंबरा के आधार पर निकालने का प्रयास करेंगे। पर उस समस्या का समाधान हम घूसखोरी मान लें, नहीं हो सकता। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो किसी के घर डाका डाल लें,
चोरी कर ले, झूठ बोल ले, घूसखोरी कर ले, नहीं। इससे अच्छा हम कम में गुजारा करना सीख, चलेगा। हम अपनी, कई बार क्या होता है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही तो क्रिप कर रहे, क्रिप कर रहे, क्रिप कर रहे, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और गलत काम करने को तैयार है, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन से थोड़ी सी नीचे की जॉब करने को तैयार नहीं है। हम जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी के आधार पर चलकर नीति को प्राप्त करेंगे। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि हंस की वृत्ति को समझिए, और ये चॉइसेस लाइफ में ना बहुत ज्यादा मिलती हैं, हर समय मिलती हैं, तीनों शरीर की अलग अलग होती हैं। जैसे एक चॉइस है एक्सरसाइज करना, सबको पता है कि करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम हम फेल हो जाते हैं इसे करने में। आजकल तो फिर भी बहुत अवेयरनेस है, मैक्सिमम टाइम हमारी गाड़ी गड़बड़ा जाती है ना। चॉइस थी करें कि नहीं करें, पर देह को तो मैंडेटरी है। जैसे खाने की चॉइसेस दिन भर में आती हैं, हम सात्विक खा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूटिंग फूड खा सकते हैं, चार्ज फूड खा सकते हैं। अब जैसे मान लो एकदम रैंडम भूख लगी और घर में नमकीन बिस्किट भी और फल भी है, अभी डिपेंड करता है कि हमारा नंबर नमकीन बिस्किट पर गया कि फल पर गया। जैसा खाएंगे वैसा रिटर्न आएगा। हमें पता है वो नमकीन बिस्किट डेड फूड है, हमें कुछ नहीं देंगे, पर एक वृत्ति है, संस्कार है, पड़ा हुआ है, तो और फ्रूट्स की तरफ नहीं गए, घर में रखे फिर भी नहीं खा रहे। तो ये बहुत माइनर माइनर चॉइसेस हैं जो हमें दिन भर मिलती ही रहती हैं, और तीनों शरीर की अलग अलग है। यूट्यूब है, देख रहे हैं, सोशल वेबसाइट है, देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत, सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमने क्या देखा। हमने इधर उधर की रील देखी, हमने ऐसी एनर्जीज देखी जो हमें बिल्कुल देखनी नहीं चाहिए, या हमने जस्ट कॉमेडी शो चला दिए, सीरियल चला दिए, मूवीज देख ली, या हमने कुछ ऐसा देखा जो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ अच्छे गीत सुने जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर समय ये चॉइस है हमारे, हर समय, और तीनों शरीर के स्तर पर है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये चॉइसेस अगर सही दिशा चली जाएंगी तो भीतर की अंश प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी और फिर हम निर्मल होने लगेंगे। यहाँ पर गुरुदेव इनडायरेक्टली एक संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं कि हमारा संकल्प बल बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना हर इंसान को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी हमें किसी को हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कई बार कि ये करने योग्य नहीं है, हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है, और पछताते भी तो हैं। जैसे मान लो आपने मोबाइल उठाया किसी काम के लिए और आप 15 मिनट रील देखने में निकाल दो, तो आपको बाद में रियलाइज होता है अरे यार ये क्या किया, और 15 मिनट बेकार कर दिए। तो इसका मतलब अंदर से पता था ना कि क्या करना है। तो आज अभी क्या है, हमें सबको पता है, हमसे हो नहीं रहा, हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उस इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स कई सारे स्वाध्याय में दिए गए, हाउ टू इम्प्लीमेंट, लेकिन उसको और डिटेल में जानना है हाउ टू इम्प्लीमेंट, तो मैं क्या हूँ सुनिए। उसमें पूरे पूरे समाधान दिए गए, पूरे पूरे रास्ते दिए गए, और बेसिक ये है कि उसी समय अवेयरनेस, अवेयर लिविंग एक टूल ये है, अवेयर लिविंग। हम कुछ भी करने से पहले चेक कर लें। अगर आप मोबाइल उठाने जा रहे हैं तो अपने आप से पहले ये पूछो कि हम ये क्यों उठा रहे हैं। आज हमारे हाथों में मोबाइल रहता है और हमें यही नहीं पता होता कि वो हमारे हाथ में क्यों है। वी हैव नो रीजन, बट जस्ट इट्स लाइक एक यूनिवर्सल एनर्जी हो गई, और मोबाइल इज अ पार्ट ऑफ पर्स, पॉकेट एंड हैंड। कहीं पर भी होंगे, आप बिल्कुल पार्क में घूमने भी जा रहे होंगे तो आप मोबाइल उठाएंगे, पर उठाने से पहले पूछो ये मुझे क्यों उठाना है इस टाइम, क्या क्या कारण है, वाई आई नीड दिस। बस ये एक प्रश्न बार बार पूछने से मोबाइल का टाइम खत्म हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे पास कारण ही नहीं है मोबाइल उठाने का। और यकीन मानिए जब कारण नहीं है और हम उठाते हैं तो फिर हम, क्योंकि हमारे पास कोई दिशा नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो हम कुछ भी देखने लगते हैं। फिर उठाया तो अब हाथ में है, हाथ में है तो कभी फेसबुक क्लिक कर दिया, कभी इंस्टाग्राम क्लिक कर दिया, कभी व्हाट्सएप खोल के बैठ गए, और कभी यूट्यूब खोल के बैठ गए, या कभी कोई और साइट खोल के बैठ गए। एंड फिर क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, उठाते टाइम भी नहीं पता था, और फिर सोच रहे ले 1 घंटा खराब भी हो गया, पता नहीं। लेकिन अगर उठाने से पहले पूछ लिया होता तो अपने घर में बड़े बड़े पोस्टर लगा दो, बिफोर पिकिंग द मोबाइल आस्क योरसेल्फ व्हाई, बिफोर पिकिंग द मोबाइल, बस इतना ही करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, उसके पीछे पीछे आएगा। हर बार आपके पास जब आप, और जब आप यकीन मानिए मैक्सिमम टाइम फोन तो हम कितना ही करते हैं आजकल, मैक्सिमम टाइम कारण ही नहीं होगा। अच्छा चलो मोबाइल उठाना है, कारण है मुझे इसको फोन करना है। अब पूछो क्यों फोन करना है, इसकी बुराई करनी है, मन भर गया है ना, मन भर गया, फोन करके गुबार निकालना है, तो क्यों निकालना है यार, इससे अच्छा तो बैठ के साधना कर ले, और सामने वाले के लिए भी अच्छा सोच ले, अपने लिए भी अच्छा। मोस्टली हम फोन करने के लिए अगर उठा रहे हैं तो हम कुछ हेल्दी सत्संग करने के लिए नहीं उठाते। हमारे प्रश्न होंगे क्या खाया क्या बनाया, और उसके बाद कोई तीसरा आएगा उस कन्वर्जेशन में और खूब मस्त बैक बाइटिंग चुगली होंगी। बस एक एग्जाम्पल है अवेयरनेस का कि हाउ कैन बी अवेयर। और अगर आपका मन बहुत भर गया है, आप बहुत दुखी हो, और आप दुखी होकर मोबाइल उठा रहे हो किसी को कॉल करने के लिए, तो फिर गायत्री माता को कॉल लगा लो। बेस्ट टाइम है गायत्री माता को कॉल करने का। आंख बंद करके दिया जगा के शांति से बैठ जाओ कि नहीं इस समय किसी को कॉल नहीं लगाना, ओनली गायत्री माता कैन सेव मी, शी इज माई ओनली सेवियर। तो चलिए सही जगह फोन लगाते हैं, बहुत इधर उधर फोन घुमा लिए, एक राइट कॉल मिलाते हैं आज,
और इसी के साथ आज के स्वाध्याय को ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।